हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आगे पढ़ें। आवाज ठीक है? एकता आवाज ठीक है बेटा? हरिओम हरिओम। आवाज ठीक है? हरिओम। हाँ आवाज ठीक है? आवाज हाँ चलो आगे पढ़ रहे हाँ हाँ हैं। हाँ हरिओम आंटी। अभी प्रेम। देखो आंटी, सर्दी चालू हुई ना, हाँ तो अभी मेरे चालू हो गया। क्या चालू हो अभी गया? सर्दी चालू हुई ना, मेरी सर्दी गर्मी ज्यादा वो नहीं है ना, हाँ सहन, तो अभी मैं आवाज निकलने लगी। अच्छा चलो ठीक है, ये बाद में सब्जेक्ट है, सब सत्संग के टाइम में ये बात नहीं किया करो। उद्धव जी ने सोचा कि प्रभु से उनके दुख का कारण पूछना ही चाहिए। वे अटारी में आए। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। उद्धव जी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दुख के आवेग को वश में करके स्वस्थ होने का प्रयत्न किया और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी वंदन करके बैठे। प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो हृदय में ही समाये रहना चाहता है। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के समक्ष ही प्रकट होना चाहता है, अन्य किसी के आगे नहीं। सो प्रभु ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी बोले, प्रभु जी, एक विशेष बात पूछने की इच्छा से आया हूँ। प्रभु जी बोले, कृष्ण तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो, जो चाहे सो पूछ सकते हो। उद्धव बोला, मैं और अन्य सभी सेवक सेविकाएं यथामति और यथाशक्ति आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। भोजन के समय आपका हृदय भर आता है।
कल आप सोए हुए थे और मैं चरण सेवा कर रहा था, तो उस समय स्वप्न अवस्था में आप राधे राधे पुकार रहे थे। कौन है वह राधा जो आपके हृदय सिंहासन पर आसन जमाकर आपको सताती रहती है? आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने वाले एक तुम ही निकले। क्या क्या बताऊं? मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी और वसुदेव हैं, किंतु गोकुल में रहने वाली यशोदा नंद जी भी तो मेरे माता पिता हैं। मेरे माता मुझे कितने दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियां, अपने मित्र और अपनी गायें भी याद आती रहती हैं। सभी ग्वाल बाल मुझे अपने अपने घरों से ले आई गई खाद्य सामग्री खिलाते थे, कोमल पत्तों की सेज बनाकर सुलाते थे और मेरी गायों की रखवाली करते थे। मैं अपने माता पिता, मित्रों, सखियों को कैसे बुला दूं? जब मैं कालिया नाग के लिए यमुना में कूद पड़ा था, तो सभी गायें रोने लग गई थी, और जब मैं सकुशल बाहर निकला तो आनंद से बावली हो गई। उद्धव, वे गायें मुझे बार बार याद आती हैं। उद्धव, वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ है। वृंदावन की जो भूमि, वो कौन सी? प्रेम भूमि। तो भगवान उद्धव को बोल रहे हैं कि उसको छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ। यहाँ मुझे मधुरापति मथुरापति बनाया गया। सब मेरी वंदना करते हैं, सेवा के लिए मारे मारे फिरते हैं, किंतु यहाँ मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। ये कृष्ण भगवान उद्धव को बता रहे हैं। मैं वज्र को भूल नहीं सकता। मेरी माता, सखियां आदि के जैसा प्रेम करने वाला यहाँ है ही कौन? ये कृष्ण भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं। मुझे मान ऐश्वर्य की नहीं, प्रेम की, स्नेह की आवश्यकता है। तो भगवान ने बोला उद्धव को कि मुझे मान की, ऐश्वर्य की नहीं, पर प्रेम की, स्नेह की अपेक्षा है। प्रेम और स्नेह। जीव अपात्र है, फिर भी प्रभु उसे धन, प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट है, किंतु प्रभु दयालु है। हमारे पाप के प्रमाण में तो भगवान हमें बहुत ही कम सजा देते हैं। मनुष्य आंख और मन से इतना तो पाप करता रहता है कि यदि उन सारे पापों की सजा भगवान हमें दे, तो हमको पीने का पानी तक न मिले। फिर भी दुख और आश्चर्य की ये बात है कि लोग दिनों दिन नास्तिक होते जा रहे हैं। कल यहाँ तक हो गया था। नास्तिक माना जिसकी भगवान में थोड़ा भी विश्वास, श्रद्धा नहीं है, और आस्तिक माना जिसकी भगवान में श्रद्धा है। तो भगवान उद्धव को ये भाव बोल रहे हैं। आज फिर उसके आगे, उद्धव, यशोदा का सा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। अब उद्धव भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं, यशोदा का सा प्रेम करने वाला मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। जब तक मैं न खाता, वह भी भूखी रहती थी। यहाँ पर भोजन सामग्री का तो ढेर है, किंतु कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गई है। जब कोई 1000 बार मनाए तब मैं खाता था। यहाँ तो ऐसा मनाने वाला कोई है ही नहीं। भोजन करने बैठता हूँ तो अपनी माता याद आ जाती है। मैं भोग का नहीं, प्रेम का भूखा हूँ। जो आनंद गोकुल में था,
वह यहाँ नहीं हैं। वहाँ सखा सखियाँ गायें सभी मुझे याद करके रोते रहते होंगे। मैं वज्र को नहीं बुला पाता। उधो मोहे वज्र विसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की शाही। प्रीत समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो अति हित हाथ साथ खवावत। गौ ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरास्त। सूरदास धनि धनि वज्रवासी जिन सो हितु जतु तात। उद्धव ज्ञानी तो है किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा से अज्ञान है। बिना गुरु की कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेक युक्त नहीं होता। जिसने गुरु कृपा के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है उसे अभिमान घेर लेता है। उद्धव की भी यही दशा थी, सो भगवान उन्हें उपदेश देना चाहते थे। उद्धव कहते हैं, बचपन में गोप बालकों के साथ खेलते रहने की बात तो ठीक है, किंतु अब तो आप मथुरा के राजा हैं और राजा को गोप बालकों के साथ खेलने का विचार शोभा नहीं देता। आप वज्र को और सभी वज्रवासियों को भुला दोगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी बन जाएगा। ज्ञानाभिमानी उद्धव जी ये नहीं जानते हैं कि वो किसको उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, अरे उद्धव जी, तुम मुझे वज्र को भूलने को कह रहे हो। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ किंतु वज्र को नहीं भूल सकता। वज्रवासी भी तो मुझे बहुत याद करते होंगे। प्रेम अन्योन्य होता है। हाँ, वज्र भूलने का एक उपाय है। यदि वे मुझे भूल जाएं तो मैं उन्हें भूल सकता हूँ। उद्धव जी, तुम वज्र जाओ, वहां उनको वेदांत का उपदेश दो और उनसे कहो कि वे मुझे भुला दें। यदि वे मुझे भुला नहीं पाएंगे तो मैं भी उन्हें भुला नहीं पाऊंगा। संसार के सभी सुखों का त्याग करके वे सब मेरे लिए ही जी रहे हैं। मैंने वापस जाने का वायदा किया था, सो मेरी प्रतीक्षा में प्राण टिकाए रहे हैं। तुम उनको उपदेश देकर निराकार ब्रह्म के उपासक बना दो। वैसा होने पर वे मुझे भूल जाएंगे और मैं उनको। मोह एक पक्षीय होता है किंतु प्रेम पारस्परिक होता है, अन्योन्य होता है। भक्तिहीन ज्ञानी वाचाल होता है। भक्ति युक्त ज्ञानी मौन रहकर अध्ययन करता है। उद्धव जी के पास ज्ञान तो था किंतु भक्ति नहीं थी। वे कहने लगे, मुझे वहां भेजने के बदले प्रति सप्ताह एक एक पत्र भेजते रहिए। वे आपको पत्र लिखेंगे। इस तरह पत्र व्यवहार से प्रत्यक्ष मिलन सा आनंद होगा। प्रेम का संदेश पत्र से पूर्णतः तो कैसे पहुंचाया जा सकता है। प्रेम तो प्रत्यक्ष मिलन पर ही पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है। पत्र में इच्छा अनुसार सब कुछ कैसे लिखा जा सके। पत्र में लिखते समय बहुत सी मर्यादाएं बाधक हो जाती हैं। प्रेम तत्व से उद्धव जी परिचित नहीं है। पत्र में लिखा जाता है, हमेशा याद करने वाली। अरे, ऐसा कभी हो सकता है? विचार और व्यवहार में अंतर होता है। सो पत्र में सब कुछ खुलकर सच्चा लिखा नहीं जा सकता। उद्धव जी क्या जाने
कि श्री कृष्ण और गोपी तो एक ही हैं। वे पत्र लिखने का आग्रह करते हैं। ज्ञानी पुरुष भक्त हृदय की बातें नहीं जानते। उद्धव जी प्रेम का रहस्य जानते ही नहीं थे। श्री कृष्ण बोले, उद्धव जी, पत्र लिखने का तो मैंने कई बार प्रयत्न किया, किंतु लिख ही नहीं पाया। लिखूं तो क्या लिखूं? मैं अपनी माता को पत्र के टुकड़े से कैसे धीरज बधाऊं? वह तो मुझे निहार कर, गले लगाकर, खिला पिलाकर ही शांत और संतुष्ट हो सकती है। श्री कृष्ण ने कई बार यशोदा को पत्र लिखना चाहा, किंतु वे ऐसा सोचकर रुक जाते थे कि पत्र पढ़कर माता और अधिक याद करके दुखी होगी। एक तो वह इधर आता नहीं है और पत्र भेजकर और दुखी करता है। कृष्ण पत्र में यशोदा शब्द लिखते ही रुक जाते। आगे कुछ लिखने जाते कि आंखों में आंसू आ जाते। प्रेम की भाषा ही न्यारी है। प्रेम भाषा और शब्द की सीमा से परे है। सच्चा प्रेम तो हृदय ही हृदय को सुना सकता है। पत्र द्वारा वह व्यक्त नहीं किया जा सकता। उद्धव, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या और कैसे लिखूं। सो तुम वृंदावन जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देकर समझा बुझाकर मुझे भुलवा दो। मेरे माता पिता को भी सांत्वना देना। वज्र में जाकर सभी से कहना, उधो इतना कहियो जाए। चलो फिर से पढ़ रहे हैं, सुनो अभी। उद्धव, यशोदा का सा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। अभी उद्धव जी के पूछने पर कि रोज शाम को भगवान अटारी पे बैठ के शांत होके दुखी होके बैठते हैं, कभी उनकी आंखों में भगवान की उद्धव ने आंसू देखा, तो उद्धव ने कई प्रकार के क्वेश्चन भगवान से किए। तो भगवान ने उसके जवाब में फिर आगे क्या दे रहे हैं कि उद्धव, यशोदा का सा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। जब तक मैं खाता था, मैं न खाता था, वो भी भूखी रहती थी। यहाँ पर तो भोजन सामग्री का तो ढेर है, किंतु कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। यहाँ तो मैं राजा हूँ, भोग पदार्थ 56 प्रकार के भोग पदार्थ मेरे सामने है, पर मुझे प्रेम से खिलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गई है। अब कोई 1000 बार मनाए तब मैं खाता था। मेरे जो सिंधी में बोलते हैं लाड़, हिंदी में, कि ऐसा मैं लाड़ करता था कि जब कोई 1000 बार बोलता था तब मैं खाता था। यहाँ तो ऐसा मनाने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ तो ऐसा मना के खिलाने वाला कोई है ही नहीं। भोजन करने बैठता हूँ तो अपनी माता याद आ जाती है। जब भी भोजन करने बैठता हूँ, भले यहाँ 56 प्रकार के भोग सामग्रियां मेरे सामने होती हैं, वहाँ भले हाँ रोटी माखन माँ रखती थी, पर वो माँ का जो लाड़ दुलार वो मेरे को भूलता नहीं है। भोजन करने बैठता हूँ तो अपनी माता याद आ जाती है। मैं भोग का नहीं, प्रेम का भूखा हूँ। 56 प्रकार के भोग मेरे को लगाए जाते हैं, तो मैं भोग का नहीं, मैं प्रेम का भूखा हूँ। जो आनंद गोकुल में था वह यहाँ नहीं है। जो भी आनंद मुझे गोकुल में मिलता था ग्वाल बालों के साथ में, माता यशोदा जो मेरे को लाड करती थी उसमें, वो आनंद यहाँ नहीं है। वहाँ सखा सखियां गायें सभी मुझे याद करके रोते रहते होंगे। मैं इधर दुखी हूँ तो वो भी वहां पर मेरे को याद करके रोते रहते होंगे। मैं वज्र को नहीं भुला पाता। तो कृष्ण भगवान
उद्धव को बोल रहे हैं कि मैं वज्र को भुला नहीं पाता हूँ। उद्धव मोहि वज्र विसरत नाही, उद्धव मेरे को वज्र भूमि भूलती नहीं है। विसरत माना भूलना। तो उद्धव मोहि वज्र विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की शाई। वृंदावन गोकुल वन और उपवन, फिर सघन माना घने, हाँ, पेड़ों से जो घने कुंज, कुंज लताएं ये सब होती है ना, कुंज की शाई, शाई माना छाया। प्रीत समय माता जसुमती, अरु नंद देखि सुख पावत। माता यशोदा की प्रीति और नंद बाबा जो मेरे को सुख से देखते थे, वो जिस जो मैंने पाया है मन पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, माखन रोटी और दही सजायो। अति हित सात खवाहत, अति हित मना बहुत प्यार के साथ में, मेरे भले के लिए ही मेरे को खिलाते थे। खवावत गो ग्वाल बाल संग खेलत, गौ माना गाय, ग्वाल बाल संग खेल के सब दिन हसत सिरात, सब दिन मैं हंसते खेलते कूदते बिताता था। सिरात माना बिताना। सूरदास धनी धनी वज्रवासी, सूरदास कह रहे हैं कि धन्य धन्य ये वज्रवासी हैं, जिन सौ हेतु जदुतात, जिन सौ जिनके समान, हित, हित माना भला, भगवान के साथ जिनको संग मिला है माना उसका भला, इसी भाव से इसका इंटेंशन है। ये सूरदास के पद हैं। सूरदास जी भी, उनकी भी कहानी मालूम होगी ना कि पहले वो सूरदास नहीं थे जन्म से, वो भगवान जी के मंदिर के बाहर बैठ के गाते थे, पर उनका कभी कभी बाहर मुक्ता में मन जाता था। तो एक बार सूरदास को हलचल हुई कि ये आंखें जो बाहर मुक्ता से देखती हैं, फिर वो दृश्य को इतना अंदर ले जाती है कि मैं अपने कन्हैया को ही भूल जाता हूँ, तो ये आंखें ही नहीं हो। तो ऐसे करके वो भगवान के सामने गया और कुछ चुभो के अपनी को अंधा कर दिया। तो ये सूरदास की बात है, उस समय उनको ये राइट लगा होगा, पर ज्ञान के भाव से भगवान बोलते हैं ये राइट नहीं है। भगवान ने जो आंखें दी हैं देखने के लिए दी हैं, पर वो उसका इंटेंशन जानो। बाहर मुक्ता की बात बाहर मुक्ता तक, बस अंदर नहीं ले जाओ कि उसका मनन चिंतन होता रहे और सुख दुख होता रहे। अभी इसकी परहेज करो, देखते हुए भी अंधा, सुनते हुए भी बहरा। गीता में भगवान ने इसकी बहुत महिमा की है कि मेरे को ऐसा ज्ञानी भगत मेरे को बहुत प्यारा है, जो देखते हुए भी नहीं देखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है। तो सुनते हुए नहीं सुनना मना वो समझ की बात है, विचार विवेक, जो जितनी जरूरत है उतना सुनो, वरना संसार की जो भाषा है, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि सारा संसार कौए की बोली बोलता है, कां 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 कां। ध्यान से सुनो तो कोई इंटेंशन ही निकलेगा, सब अपनी बैठ के सुनाते हैं। उद्धव ज्ञानी तो है किंतु प्रेम लक्षणा भक्त की महिमा से अज्ञान है। उद्धव ज्ञानी तो है, पर उसको प्रेम लक्षणा भक्ति, फिर भक्ति की भी जो महिमा है वो उसको पता ही नहीं है कि भक्ति की भी इतनी, प्रेम की इतनी महिमा है, भक्ति की इतनी महिमा है, उससे वो अज्ञान है। बिना गुरु कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेक युक्त नहीं होता। अभी फिर भगवान ने आगे बोला कि ये भी कब ज्ञान होएगा, जब गुरु की कृपा, गुरु का साथ, गुरु की कृपा होगी तो प्रेम लक्षणा भक्ति का पता होगा कि हर रूप में प्रेम कैसे। तो ये भी गुरु की कृपा की बात है। कृपा माना, ऐसे तो कृपा कर्म भक्ति में बोलते हैं कि गुरु की कृपा, पर कृपा माना क्या, तो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है किर माना गिरना, गिर के पा, नम्रता करके झुक के पा। तो जो झुकता है वही पाता है।
तो कृपा माना किर सिंधी में बोलते हैं गिर, नीचे झुक। तो जो झुक के पाता है वो होती है कृपा। माना झुकना माना क्या, कि हर रूप में भगवान का दर्शन करके नमस्कार की बात। उद्धव ज्ञानी तो है किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा से अज्ञान है। बिना गुरु कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेक युक्त नहीं होता। बिना गुरु की, तभी तो बोलते हैं ना गुरु करना बहुत जरूरी है। गुरु बिना गत नहीं है, गुरु बिना हमारी समझ नहीं खुलती है, सच्ची समझ। विवेक विचार, विचार तो संसार में भी आते हैं, पर अभी के विचार गुरु की मिलने के बाद के विचार और पहले जब संसार में थे वो विचार, दोनों को टैली करो तो वो विचार परिणाम को अंधे कुएं में ढकेलते थे। पर अभी जो ये गुरु की कृपा हुई है, जब से गुरु का भाव बना है, तो वही विचार हैं जो हमको ऊपर की ओर ले जाते हैं। उद्धव ज्ञानी तो है किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा से अज्ञान है। बिना गुरु कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेक युक्त नहीं होता। बिना गुरु कृपा के प्राप्त जो ज्ञान होता है उसमें विवेक युक्त नहीं होता, विवेक होता ही नहीं है उसमें। जिसने गुरु कृपा के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है उसे अभिमान घेर लेता है। जिसने गुरु की कृपा के बिना पोथियां पढ़ के सुन सुन के अगर उसने ज्ञान पाया भी है, पर उसको पाने का एक अहंकार, कि मैंने ऐसा किया ऐसा मिला, अहंकार किसी न किसी रूप में आता है। तो जिसने गुरु कृपा के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है उसे अभिमान घेर लेता है। उद्धव की भी यही दशा थी। उद्धव के पास ज्ञान तो बहुत था, पर कौन सा ज्ञान था, पोथियों वाला। सो भगवान उन्हें उपदेश देना चाहते थे। तो भगवान ने बोला कि अब कैसे इसको समझाऊं। तो भगवान ने ऐसी आर्ट और रमज समझ की कि उद्धव को भेज दिया गोपियों के पास, कि जाके देख क्या वो कैसे प्रेम में है। उधर से गोपियों का भी यही भाव था, क्योंकि साकार से दूर थी। तो दोनों को भगवान ने इस रूप में आर्ट से रमज समझ से भगवान ने ऊपर किया। उद्धव कहते हैं बचपन में गोप बालकों के साथ खेलते रहने की बात तो ठीक है, किंतु अब तो आप मथुरा के राजा हैं और राजा को गोप बालकों के साथ खेलने का विचार शोभा नहीं देता। आप वज्र को और सभी वज्रवासियों को भुला दोगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी बन जाएगा। अभी उद्धव जी भगवान को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं क्या, कि बचपन में गोप बालकों के साथ खेलते रहने की बात ठीक है, वो तो बचपन था, अभी तो आप बड़े हो गए हो। हाँ, वहाँ आपका बचपना था, ग्वाल बाल आपके दोस्त थे, अभी तो आप इधर राजा हो, तो उन बातों को भुलाओ ना, बचपन के प्रेम प्यार वाली बातों को भुलाओ। तो उद्धव कहते हैं बचपन में गोप बालकों के साथ खेलते रहने की बात तो ठीक है, किंतु अब तो आप मथुरा के राजा हैं और राजा को गोप बालकों के साथ खेलने का विचार शोभा नहीं देता। अभी आप एक अलग पद पे हो, आपकी एक अलग बात है, अभी आप राजा हो, तो आपको गोप बालकों के साथ खेलने का विचार और वो बातें अभी शोभा नहीं देती। आप राजा हो तो राजा के भाव में रहो, आपके सामने दास दासियां हैं, 56 प्रकार के भोग हैं, तो आप अब उनको भोगो। आप वज्र को और सभी वज्रवासियों को भुला दोगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी बन जाएगा। जे आप उनको भुला दोगे तो, हाँ, अभी यहाँ राजा हो तो आपको ये ऐश्वर्य आपके लिए आनंद देगा। राजा का जो ऐश्वर्य है, 56 प्रकार का भोग, दास दासियां, इन सब का तुमको आनंद मिलेगा। ज्ञानाभिमानी उद्धव ये नहीं जानते
कि वह किसको उपदेश दे रहे हैं। ज्ञान का अभिमानी उद्धव, जो पोथियां पढ़ के ज्ञान हासिल किया है, तो उसको ये मालूम नहीं है कि वो उपदेश भी कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं। कौन? उद्धव। तो क्योंकि उनको ज्ञान का अभिमान था, आईनो थी, ज्ञान का अभिमान। तो ज्ञान अभिमानी उद्धव ये नहीं जानते हैं कि वह किसको उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, अरे उद्धव जी, तुम मुझे वज्र को भूलने को कह रहे हो। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु वज्र को नहीं भूल सकता। तो भगवान ने बोला, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ पर वज्र को नहीं। माना फिर वज्र की जो बात थी, हाँ, वज्र का जो भगवान को प्रेम गोपियों के द्वारा, ग्वाल बालों के द्वारा, यशोदा माता के द्वारा जो भगवान को प्रेम मिला था, भगवान उसकी बात बोल रहे हैं कि वज्र में मुझे ये सब मिला था, तो मैं उसको भूल नहीं सकता। वज्रवासी भी तो मुझे बहुत याद करते होंगे, क्योंकि मैं ही नहीं भूला हूं तो वो भी नहीं भूल सकते। मैं उनको याद करता हूं तो वो भी मेरे को याद करते होंगे। तो वज्रवासी भी तो मुझे बहुत याद करते होंगे। प्रेम अन्योन्य होता है। हाँ, वज्र भूलने का एक उपाय है। यदि वे मुझे भूल जाएं तो मैं उन्हें भूल सकता हूँ। तब भगवान ने बोला कि प्रेम अन्योन्य होता है, एक तरफ की ताली नहीं है, दोनों तरफ, दोनों तालियां। जैसे ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत होती है ना, तो भगवान ने बोला प्रेम एक तरफ नहीं है। ये जो प्रेम है ना, ये गोपियों का मेरे प्रति जो भाव है, तो मेरा भी उनके प्रति वो भाव है। फिर कभी सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि प्रेम प्यार ये क्या है? वन वे ट्रैफिक। तू करते चल, तू करते चल, तू करते चल। तो ज्ञान फिर दोनों तरफ का है। कि ये जो खिंचाव है, ये मेरा अकेले का नहीं है। गोपियां भी मेरे को प्यार में खींचती हैं, तो मैं भी उनके प्यार में खिंचा जाता हूँ। फिर कभी-कभी सतगुरु भगवान की वाणी में आता है प्रेम प्यार ये क्या है? वन वे ट्रैफिक। भानु, आप चालू करते हो क्या? ये कनेक्शन बंद हो जाता है। प्रेम अन्योन्य होता है। हाँ, वज्र भूलने का एक ही उपाय है। यदि वे मुझे भूल जाएं तो मैं उन्हें भूल सकता हूँ। तब भगवान कृष्ण जी उद्धव को कह रहे हैं कि यदि वज्र की जो गोपियां ग्वाल गाएं मुझे अगर भूल जाएं, यशोदा माता मेरे को अगर भूल जाएं तो मैं भी उनको भूल सकता हूँ। उद्धव जी, तुम वज्र जाओ। फिर भगवान उद्धव को वज्र भेजते हैं, बोलते हैं तुम वज्र जाओ, वहां उनको वेदांत का उपदेश दो, वेदांत का ज्ञान बताओ और उनसे कहो कि वे मुझे भुला दें। वहां गोपियों के पास वज्र में जाओ, माता यशोदा, गौएं, ग्वाल बाल जो भी हैं, उनको जाके वेदांत का उपदेश दो, पोथियों का उपदेश। यदि वे मुझे भुला नहीं पाएंगे तो मैं भी उन्हें भुला नहीं पाऊंगा। संसार के सभी सुखों का त्याग करके वे सब मेरे लिए ही जी रहे हैं। संसार के सभी सुखों का त्याग करके वो जो वज्रवासी हैं वो मेरे लिए ही जी रहे हैं। मेरे इंतजार में उनका टाइम बीत रहा है। भगवान के भाव में ही जी रहे हैं। मैंने वापस जाने का वायदा किया था, सो मेरी प्रतीक्षा में प्राण टिकाए रहे हैं। मैंने इधर आते समय उनको प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि मैं आऊंगा।
कब आऊँगा ये नहीं, पर मैं आऊँगा। तो वो उस भाव में, प्रतीक्षा में वो अपने प्राण टिका के रखे हैं। तुम उनको उपदेश देकर निराकार ब्रह्म के उपासक बना दो। तुम जाओ और उनको उपदेश देके, कौन सा उपदेश? कि निराकार ब्रह्म, कि साकार से तो भगवान दूर हैं, तुम्हारे पास पोथियों का ज्ञान तो बहुत है, निर्गुण निराकार का, पोथियों का, तो जाके उनको ये ज्ञान देके उनको निराकार ब्रह्म का उपासक बना दो, कि साकार से उठ जाए, मेरी याद भुला दे। वैसा होने पर वे मुझे भूल जाएंगे और मैं उनको, अगर ऐसा होगा वो मेरे को भूल जाएंगे तो मैं भी उनको भूल जाऊंगा। मोह एक पक्षीय होता है। अभी भगवान समझा रहे हैं कि प्रेम क्या है और मोह क्या है। मोह एक पक्षीय होता है, किंतु प्रेम पारस्परिक होता है, अन्योन्य होता है। मोह एक पक्ष का होता है, पर जो प्रेम है ये दोनों का है। भक्तिहीन ज्ञानी वाचाल होता है, भक्ति युक्त ज्ञानी मौन रहकर अध्ययन करता है। जो भक्तिहीन है, जिसको भक्ति का पता ही नहीं है, वो वाचाल माना बहुत बोलने वाला, मैं दीदी की। हरिओम दीदी। हरिओम। बोला कि भाई मोह जो है वो स्वार्थ का मोह है, हाँ स्वार्थ वाला मोह है, हाँ और प्रेम निस्वार्थ है। हाँ, प्रेम निस्वार्थ। प्रेम जो है वो स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ नहीं है। हाँ पर प्रेम में स्वार्थ है ना, हाँ उसको ही तो मोह बोलते हैं ना, जो स्वार्थ है जिसमें। हाँ, वो भी एक उसका है भाव। और एक भाव मोह एक हम्म, पक्षीय होता है, दोनों तरफ मोह होता तो फिर वो मोह प्रेम हाँ वाला होता। हाँ, और जो सही प्रेम बात होता है। है वो दोनों तरफ होता है, पर कभी कभी दोनों तरफ नहीं होता है। पर स्थिति मन की ऐसी होती है कि कोई बात नहीं, चलो उसका बने। तो फिर एक तरफ का मोह, जब ये प्यार होता है तो फिर दूसरे तरफ भी फिर जागता है। फिर ये अलग अलग अच्छा। स्थितियां हैं मन की, फिर इसको आप समझो। जैसे बच्चा होता है, इतना गंदा करता है, तो माँ का मोह जो होता है वो एक पक्षी होता है, कि मैं इसकी सफाई करूं, मैं इसकी माँ हूं। बच्चा तो भले वो तो पड़ा है कीचड़ में, उसको क्या है, पर उस समय एक पक्षी होता है, तभी तो माँ उसकी सफाई करती है ना। और कभी कभी दोनों का होता है, बेटे का माँ के प्रति होता है तो माँ का बेटे के प्रति होता है। तो वो होता मोह है, पर मोह में प्रेम का भाव आ जाता है, दोनों का। प्रेम का भाव कौन सा आता है? भले स्वार्थ वाला, पर प्रेम। फिर वो स्वार्थ में फिर धीरे धीरे जानते जाओगे तो फिर निस्वार्थ भाव भी होता है। मोह भी होवे तो उसमें भाव देखो कौन सा है। हाँ, मोह में। भाव में हाँ, मोह भी गलत मोह थोड़ी है। जो मोह करते है तो हैं देखो, बच्चा ऐसा होता है तो माँ उसको तो ऐसे उठाएगी, सफाई करेगी। उस दिन हम वॉक करने जा रहे थे तो एक बूढ़ी माता, एकदम से बूढ़ी थी, तो उसका बेटा उसको साइकिल में लेके और से पकड़ के ले जा रहा था। तो ये मोह वाला भाव साइकिल था में ना, बिठा। साइकिल में बिठा के, कहीं होगी उसकी जरूरत या जो भी। दूर से देखा तो लग रहा था, देखो भगवान शुक्र है ऐसा मोह भी तूने बनाया, जो उसकी जरूरत में उसको, भले उसके पास दूसरा साधन नहीं होगा, पर ऐसे पकड़ के उसको साइकिल में ले जा रहा था, तो फिर भी ठीक है ना ये भी। हम्म, तो ऐसे अनेक भाव हैं, फिर उसको समझो। हरिओम भाव दीदी। को देखें भाई, हाँ, भाव को है ना। देखें। मोह भी होवे तो पर भाव को देखें भाई, हाँ, कौन सा कौन सा भाव है। है। कभी एक पक्ष का होता है, कभी दो पक्ष का होता है। हाँ, लाज माता बोलिए। हरिओम दीदी, एक जगह पढ़ा, अगर ये मोह न होता तो कोई माँ अपने बच्चों की सेवा नहीं करती, नहीं करती ना, सही बात है। और कोई बच्चा अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा न नहीं करता। करती, सही तो बात। ये मोह भी अच्छा है। हाँ,
सही संसार बात। जैसे यशोदा माता का मोह था, प्यार था, जब भी तो उसको करती थी ना, हाँ, नहीं तो वो ना होता तो ये कृष्ण की कुछ नहीं करती वो। हाँ, हाँ। जब तो तो कृष्ण भगवान ने बचपन में अपना ब्रह्मांड दिखा दिया था मुंह में, हाँ, हाँ, फिर भी बुला दिया। अगर मैं हाँ, ऐसा दिखाऊंगा भगवान करके समझेगी तो मेरे लाल प्यारी नहीं करेगी। हाँ, मेरे को लाड तो भगवान ने बोला ना, ये भी मेरे को ये सब बंधन भी अच्छा लगता है। हाँ, तो माया फेर दी, वापस से अपने हाँ, बच्चा देखने लगी। हाँ, तो वो बंधन भगवान को भी भाया ना, सही बात है। हाँ, ये मोह अच्छा है, नहीं तो हाँ, हाँ, कोई माँ अपने बच्चों की सेवा नहीं करती। हाँ, हाँ, सही बात है। तो अभी मोह एक पक्षीय कैसे है, दो पक्षीय कैसे है, तो इन भावों जी को जी समझते जाओ। हम्म? मोह एक पक्षीय होता है, किंतु प्रेम पारस्परिक होता है, अन्योन्य होता है। भक्तिहीन ज्ञानी वाचाल होता है। जो भक्तिहीन होता है ज्ञानी है पर भक्ति नहीं है, तो वो मैं करने वाला होता है, वाचाल, बोलने वाला। और भक्ति युक्त ज्ञानी मौन रहकर अध्ययन करता है। और जिस ज्ञानी को भक्ति का भाव है, वो मौन रह के अध्ययन करता है, मौन रह के सब बातों को देखता है, पढ़ता है, समझता है। उद्धव जी के पास ज्ञान तो था, किंतु भक्ति नहीं थी। उद्धव के पास ज्ञान तो था पर भक्ति नहीं थी। वे कहने लगे, मुझे वहां भेजने के बदले प्रति सप्ताह एक एक पत्र भेजते रहिए। अभी उद्धव फिर भगवान को दूसरी सलाह दे रहे हैं। कौन सी? कि मेरे को आप उधर मत भेजो, इससे अच्छा ऐसा करो कि हर सप्ताह में एक एक लेटर लिख के भेजो उधर। वे कहने लगे, मुझे वहां भेजने के बदले प्रति सप्ताह एक एक पत्र भेजते रहिए। वे आपको पत्र लिखेंगे। इस तरह पत्र व्यवहार से प्रत्यक्ष मिलन सा आनंद होगा। ये उद्धव जी भगवान को कह रहे हैं कि आप हफ्ते में एक लेटर उनको लिख के भेजो, फिर वो भी आपको लेटर लिख के भेजें। तो ऐसे करके पत्र व्यवहार से प्रत्यक्ष मिलन का आनंद होगा। प्रेम का संदेश पत्र से पूर्णतः कैसे पहुंचाया जा सकता है? अभी भगवान उसके लिए समझा रहे हैं कि अगर प्रेम है तो प्रेम कोई शब्दों का भाव थोड़ी है कि मैं शब्द में बोलूं मीठा है, प्यारा है। ये तो एक भाव है ना, अनुभव करने की बात है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, प्रेम का संदेश पत्र से पूर्णतः कैसे पहुंचाया जा सकता है? प्रेम तो प्रत्यक्ष मिलन पर ही पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है। जब मिलें तो पूर्णतः उसको व्यक्त किया जा सकता है, भाव में, एक्शन में, शब्दों में। फिर वो मिलने से ही वो बात होती है प्रेम की। हाँ, भाव से समझ में आता है ना कितना प्रेम है। हाँ। पत्र में तो लिख देंगे, हाव भाव तो सामने जो होते हैं तो उनसे समझ में आ हाँ, जाता है समझ में कि आता क्या है। कितनी नफरत है, कितना प्रेम है। खैर वो भी बात है, पर पहले के जमाने में पत्र भी बहुत कुछ काम हाँ, पता करते ही थे। लिखते थे दीदी, हाँ दीदी हम भी कितना लिखते काम थे। करते थे पत्र। जी जी माता होती थी या जिसको भी लिखो, बार बार पढ़ना, जब जब पढ़ेगी तब तब उसका हाँ, याद। छुपा के रखते थे, बार बार निकाल के पढ़ते थे। हाँ, फिर हर बार नई मीनिंग, जी जी हर बार नया ध्यान, नई मीनिंग। लिखते थे प्रेम से बैठ के, कितनी देर से पत्र लिखते थे, भर भर के लिखते थे। चलो वो भी तो खाली है ना, खाली होना है ना मन का। हाँ तो हाँ, तभी तो भगवान बोलते हैं, भाई ठीक है, ऐसे कुछ है तो भले लिख के खाली तो हो जा माई। तो ये भी जो पहले बना, ये भी अच्छी बात थी। कम से कम मन बहुत से अच्छी। तो खाली होते थे। जी पत्र में इच्छानुसार सब कुछ कैसे लिखा जा सके? पत्र में लिखते समय बहुत सी मर्यादाएं बाधक हो जाती हैं। तो फिर पत्र लिखने की महिमा तो है, फिर भगवान बोलते हैं कई बातें ऐसी जो मर्यादा में लिखना नहीं होता है, तो वो बाधक हो जाती हैं। प्रेम तत्व से उद्धव जी परिचित नहीं है। उद्धव को प्रेम तत्व का पता ही नहीं है कि ये प्रेम है कौन सी बला। पत्र में लिखा जाता है, हमेशा याद करने वाली।
हमेशा आपको याद करने वाली ऐसा लिखते थे ना, आपकी प्यारी, आपका ये। तो पत्र में लिखा जाता था हमेशा याद करने वाली। अरे, ऐसा कभी हो सकता है? विचार और व्यवहार में अंतर होता है। विचार में और व्यवहार में अंतर होता है। सो पत्र में सब कुछ खुलकर सच्चा लिखा नहीं जा सकता। भाई कुछ हद तक अच्छी बात है, पर सब कुछ लिखा नहीं जा सकता। उद्धव जी क्या जाने कि श्री कृष्ण और गोपी तो एक ही हैं। अभी उद्धव जी को क्या पता कि श्री कृष्ण और गोपियां दोनों आंतरिक भाव में एक ही हैं। वे पत्र लिखने का आग्रह करते हैं। उद्धव जी भगवान को पत्र लिखने का आग्रह करते हैं। ज्ञानी पुरुष भक्त हृदय की बातें नहीं जानते। ज्ञानी पुरुष जो हैं वो हृदय की बातें नहीं जानते। उद्धव जी प्रेम का रहस्य जानते ही नहीं थे। वो बस ज्ञान की बातें, पर प्रेम की बातें जानते ही नहीं थे कि प्रेम में ऐसा भी होता है। आंसू भी आते हैं तो डांट भी निकलती है, तो प्यार भी होता है। ये सब प्रेम में होता है। किसी को भाव उठ रहा है कुछ तो बात करो प्यारों, सबके अंदर की बात है। बोलना है किसी को? श्री कृष्ण उद्धव जी पत्र लिखने का तो कई बार प्रयत्न किया। श्री कृष्ण बोले उद्धव को कि उद्धव जी पत्र लिखने का तो मैंने कई बार प्रयत्न किया, किंतु लिख नहीं पाया। लिखूं तो क्या लिखूं? जब लिखने बैठता था तो सोचता था कि क्या लिखूं। मैं अपनी माता को पत्र के टुकड़े से कैसे धीरज बंधाऊं? वह तो मुझे निहार कर, गले लगाकर, खिला पिलाकर ही शांत और संतुष्ट हो सकती है। तो कृष्ण भगवान उद्धव को बोल रहे हैं कि मैंने पत्र लिखने का कई बार प्रयत्न किया, लेकिन लिख नहीं पाया। श्री कृष्ण ने वो गाना याद आ रहा है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। उसमें भी ऐसे ही भाव है ना कि तुम नाराज मत हो ना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। वे भगवान के भाव में ले लो ये बातें। श्री कृष्ण ने कई बार यशोदा को पत्र लिखना चाहा, किंतु वे ऐसा सोचकर रुक जाते थे कि पत्र पढ़कर माता और अधिक याद करके दुखी होगी। लिखना भी चाहते थे, फिर उनको ऐसा भाव आता था कि वो मेरा पत्र बार बार पढ़ेगी, फिर दुखी होएगी। एक तो वह इधर आता नहीं है और पत्र भेजकर दुखी करता है, तो माता ऐसा भी सोचेगी कि खुद तो आता नहीं है, फिर पत्र को भेजकर मेरे को दुखी करता है। तो ये सब बातें प्रेम में होती हैं। कृष्ण पत्र में यशोदा शब्द लिखते ही रुक जाते थे। कृष्ण जब यशोदा माता को पत्र लिखते थे तो यशोदा माता शब्द लिख के ही रुक जाते थे, आगे लिख ही नहीं पाते थे। आगे कुछ लिखने जाते थे कि आंखों में आंसू आ जाते। आगे कुछ लिखने जाते थे तो उनकी आंखें आंसू से भर जाती थी। प्रेम की भाषा ही न्यारी है। प्रेम की भाषा हाँ, जिसने ऐसा प्रेम किया होगा वही जानेगा। तो प्रेम की भाषा ही न्यारी है। प्रेम भाषा और शब्द की सीमा से परे है। प्रेम की भाषा शब्द की सीमा से परे है। कैसा भी शब्द, तो भगवान वही समझा रहे हैं, प्रेम भाषा और शब्द की सीमा से परे है। सच्चा प्रेम तो हृदय ही हृदय को सुना सकता है, पत्र द्वारा वह व्यक्त नहीं किया जा सकता। सच्चा प्रेम हृदय से हृदय ही सुन सकता है
और सुना सकता है, पत्र के द्वारा वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ हल्के जरूर होंगे, पर पूरा खाली नहीं होंगे। हम्म? उद्धव जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या और कैसे लिखूं। उद्धव जी भगवान जी बोल रहे हैं, भगवान उद्धव को, कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं और कैसे लिखूं। सो तुम वृंदावन जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देकर समझा बुझाकर मुझे भुलवा दो। तो इसलिए तुम जाओ वृंदावन और गोपियों को समझा बुझा के और उनको कहो कि वो मेरे को भूल जाएं, मुझे भुलवा दो। मेरे माता पिता को भी सांत्वना देना, उनको भी समझा बुझा के सांत्वना देना। वज्र में जाकर सभी से कहना, वज्र में जाओ और सबसे कहना, ग्वाल बाल, हाँ, यशोदा माता, नंद जी को, सबको कहना। उधो इतना कहिया जाए। फिर ये एक श्लोक है, उसका मीनिंग है, उद्धव जी, यहाँ संसार के सभी वैभव तो हैं, किंतु हृदय का शुद्ध प्रेम यहाँ कहाँ। मुझे यहाँ कोई आनंद नहीं है। यहाँ राजाई कुर्सी पर मैं राजा बना हूँ, तो यहाँ सभी वैभव तो हैं, सुख सुविधाएं हैं, किंतु हृदय का शुद्ध प्रेम यहाँ कहाँ है। मुझे यहाँ कोई आनंद नहीं है। सुख जरूर है पर आनंद नहीं है। तो सुख से भी ऊपर है आनंद, जो भगवान जिसकी चर्चा कर रहे हैं उद्धव से, कि यहाँ कोई आनंद नहीं है। उद्धव ने माना कि वे ज्ञानी हैं, सो उनको वज्र भेजा जा रहा है। अभी उद्धव को ऐसा लग रहा है अपने आप में कि मैं ज्ञानी हूं ना, तभी तो भगवान कृष्ण मेरे को बोल रहे हैं तू जा और सबको समझा बुझा के आ। तो उद्धव ने माना कि वे ज्ञानी है, सो उनको वज्र भेजा जा रहा है। वे ज्ञानी तो थे, साथ साथ अभिमानी भी थे। तो उद्धव ज्ञानी तो थे, पर ज्ञान के साथ उनको क्या था, अभिमान था, क्योंकि वो बिना गुरु के उन्होंने ज्ञान पाया था, तो उनको अहंकार था। ज्ञान तो बहुत था पर अहंकार था, अभिमानी थे। वे कहते हैं, महाराज वहां जाने में मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, किंतु गांव के अनपढ़ गंवार लोग मेरे वेदांत का ज्ञान समझ कैसे पाएंगे। तब उद्धव कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि आप मेरे को वहां जाने के लिए तो बोल रहे हो, ठीक है, मैं जा रहा हूं समझाने के लिए, किंतु वहां के जो लोग हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ और गंवार हैं, तो उनको मैं वेदांत का ज्ञान दूंगा तो वो कैसे समझ पाएंगे। मेरी वेदांत की चर्चा वे अनपढ़ गोपियां कैसे समझेंगी। गोपियां अनपढ़ हैं, गंवार हैं, गांव की हैं, तो वो कैसे समझेंगी। मेरे तत्व ज्ञान का उपदेश बड़ा गहन है, सो वहां जाना निरर्थक ही है। मेरा जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, ये बहुत गहरा है। वो अनपढ़ गंवार गोपियां कुछ समझ नहीं पाएंगी। तो आप मेरे को बोल रहे हो जाने के लिए, जाने में मेरे को कोई एतराज नहीं है, पर मेरे को लग रहा है कि मेरा वहां जाना निरर्थक है, फालतू है, बेकार है। ये वचन उद्धव जी के नहीं, उद्धव जी के ज्ञान के अभिमान के हैं। अभी भगवान समझा रहे हैं कि ये वचन उद्धव के नहीं है। उद्धव तो जान रहा है कि किससे बात कर रहा हूं, पर अहंकार में ऐसी मति हो जाती है, जो आई एम राइट वाली बात ही दिखती है, कि मैं जानता हूं, मैं राइट हूं, मेरे को आता है। ये वचन उद्धव जी के नहीं, उद्धव जी के ज्ञान के अभिमान के हैं।
उन्हें अभिमान था कि वे बृहस्पति के शिष्य हैं और वेदांत के आचार्य। तो उद्धव को ये अभिमान था कि मैं किसका शिष्य हूँ? गुरु बृहस्पति का। बृहस्पति गुरु ज्ञान के जो आचार्य हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। उन्हें अभिमान था कि वे बृहस्पति के शिष्य हैं और वेदांत के आचार्य हैं। मैंने बृहस्पति से शिक्षा ली है, गुरु बृहस्पति से वेदांत की, और मेरे को जितना वेदांत का ज्ञान है वो किसी को भी नहीं है। मैं वेदांत का आचार्य हूँ। ये उद्धव को अपने ऊपर ऐसा अहम भाव था। किसका? ज्ञान का। श्री कृष्ण गोपियों की बुराई सह न सके। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव जी, मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं, ज्ञान से परे हैं। अभी कृष्ण भगवान के सामने ऐसी बातें हो रही हैं तो भगवान को तो सहन नहीं होगा ना अपने भक्तों की ऐसी बात। तो श्री कृष्ण गोपियों की बुराई सह न सके। कौन सी बुराई उद्धव ने की? कि वो अनपढ़ गंवार हैं, वो गांव की हैं, तो मेरी वेदांत की भाषा नहीं समझेंगी। तो भगवान को ये बात सहन नहीं हो रही है कि मेरी गोपियों की बुराई कर रहा है। श्री कृष्ण गोपियों की बुराई सह न सके। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव जी, मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं, ज्ञान से परे हैं। मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं है, मत उनको अनपढ़ समझे, पर वो ज्ञान से ऊपर हैं। तो ज्ञान से ऊपर होता है प्रेम, भक्ति, प्रेम। अभी उद्धव को ये बात कहाँ समझ में आएगी? मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं, ज्ञान से परे हैं। वे पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं है, किंतु शुद्ध प्रेम की ज्ञाता हैं। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर शुद्ध प्रेम क्या होता है उसकी जानकार हैं, ज्ञाता हैं। इसी कारण से तो वे मुझे प्राप्त कर सकी हैं। शुद्ध प्रेम के कारण ही गोपियों मेरे को प्राप्त कर सकी हैं। और क्या कहूँ, वे तो हैं, गोपियों का मन निरंतर मुझी से लगा हुआ है। तो भगवान ने बोला, और मैं क्या कहूँ, गोपियों का मन लगातार मेरे साथ लगा हुआ है। उनका प्राण और जीवन मैं ही हूँ। गोपियों का प्राण और गोपियों का जीवन मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, संतान, रिश्तेदारों का त्याग कर दिया है। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, संतान, रिश्तेदारों का त्याग कर दिया है। वे मुझे अपनी आत्मा मानती हैं। उन्होंने त्याग कर दिया है, माना संसारी भाव में त्याग नहीं, पर वो हमेशा त्याग भाव में रहती हैं। फलाना टीरा करके उनको देखती ही नहीं है, हर रूप में वो मुझको ही देखती हैं। तो ये गोपियों का ऐसा भाव। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, संतान, रिश्तेदारों का त्याग कर दिया है। वे मुझे अपनी आत्मा मानती हैं। उद्धव, मेरी गोपियां अनपढ़ होते हुए भी प्रेम की मूर्ति हैं। मेरी गोपियां अनपढ़ रहते हुए भी वो कौन है? प्रेम की मूर्ति हैं, स्नेह की ज्योति हैं। स्नेह, प्यार, उसकी कौन है? ज्योति है। मना ज्योत जलती है तो क्या होता है? कितनों को लाइट मिलती है। तो उनसे कितनों को, उनके आदर्श से, उनके भाव से कितनों का भाव जगता है। प्रेम की रीति वे भली भांति जानती हैं। प्रेम की रीति क्या है? वो भली भांति जानती हैं। उद्धव,
मेरी गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है और तुम्हें प्रेम की, भक्ति की। तो अभी तुम जाओ गोपियों के पास, तो मेरी गोपियों को ज्ञान की जरूरत है और तुमको है प्रेम की और भक्ति की जरूरत। तो भगवान फिर उद्धव को बोलते हैं तुम जाओ, सो तुम्हें वहां जाना ही होगा। तो उद्धव को भगवान बोल रहे हैं कि तुमको वहां जाना ही होगा, मात्र अकेले ज्ञान से या अकेली भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। मात्र अकेला ज्ञान हो या खाली भक्ति हो तो पूर्ण नहीं होता। पूर्ण होने के लिए दोनों का बराबर, भक्ति के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ भक्ति, दोनों की जरूरत है। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेममय जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। तो भगवान ने उद्धव को कहा, क्या कहा कि जीवन में ज्ञान और भक्ति, ज्ञान भी हो और भक्ति हो, दोनों का समन्वय माना दोनों का होना जरूरी करके प्रेममय जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। प्रेममय जीवन को जीकर भगवान को पाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। तो ज्ञान भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। खाली भक्ति करोगे तो भी अटक है, खाली ज्ञान भी लटक है। अहंकार माना लटक और भक्ति माना अटक। तो भगवान ने बोला दोनों को समझो, अटक और लटक। भक्ति खाली करोगे ना तो अटक, नहीं भाई मैंने तो सुबह से अभी स्नान ही नहीं किया है तो कैसे खाऊं, ये सब बातें। कर्म भक्ति में फिर भगवान बोलते हैं ना, ज्ञान को विज्ञान से जानोगे तभी तुम्हारे अंदर वो आएगा भाव, नहीं ज्ञान को विज्ञान सहित। हाँ, ज्ञान को विज्ञान सहित। इसका कोई एग्जाम्पल दो आप। ज्ञान को विज्ञान सहित इसका एग्जाम्पल कोई दो, समझाओ। जैसे जैसे अभी ज्ञान में है तो कोई भी मतलब जैसे सामने बात आती है तो हम उसको ना उनकी ऊपर वाली बातों को न देखकर अपने सूक्ष्म में जाते हैं कि देखो हमारा के जो अनुभव था, जैसे शुरू में आए गुरु के साथ बातें कर करके उठे, तो अभी वो भी जब ऐसे गुरु मिलेगा उनको तभी उठेंगे ना। तो फिर उनका विकार न देखकर हम अपने ज्ञान चलाते, अपने सूक्ष्म की बातों को जानते हैं। हाँ, सूक्ष्म की बात। तो सूक्ष्म का अज्ञान हमारा पहले भी तो हम भी तो ऐसे ही थे ना। हाँ, तो ऐसे किसी का विकार दिखने में नहीं आता है फिर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और किसी को इस भाव में बात करना है, ज्ञान और विज्ञान क्या है। ज्ञान विज्ञान की बात भगवान बोलते हैं ज्ञान उठाओ विज्ञान सहित। तो विज्ञान, ज्ञान तो देखो पोते शास्त्रों में बहुत भरा पड़ा है, पर फिर भगवान ने बोला विज्ञान माना देश काल पात्र समय के हिसाब से भी बातों को उठाओ। तो ये है विज्ञान। आज के जमाने में अगर कोई सीता बन जाए तो शायद रोटी भी नसीब नहीं मिलेगी, कोई राम बन जाए तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर भगवान ने बोला ज्ञान को विज्ञान सहित उठाओ, समय के हिसाब से भी उस बात को समझो। तो ये फिर कभी पानी की नसीब नहीं होगा। पता था ना, एक बार भगवान ने खोला था कि तुमको माँ का रोल करना है, पिताजी का रोल करना है, मतलब बच्चा बन के बच्चे से फ्रेंडशिप होके रहो, मतलब जो भी रोल कर रहे हो तुम घर में। हाँ, जैसे बोलते हैं ना बहू को भी फ्रेंडशिप से चलो। हाँ, तो ये बातें एक बार भगवान ने समझाई थी हमको। हाँ, तो ये विज्ञान यही की विज्ञान है, यही विज्ञान। जो भी रोल कर रहे हैं ना, बच्चे से बच्चा बन के बैठे हैं, फ्रेंड बन के बैठे हैं, हाँ, तो उनके अंदर प्यार की उमड़ कैसे उठेगी। हाँ, उनको भी तो छोटी छोटी बातों को समझना है ना, बच्चे तुरंत हाई फाई बात थोड़ी समझ पाएंगे। नहीं समझेंगे, सही। तो बच्चों से बच्चों का रोल करते हैं, बहू से फ्रेंडशिप का रोल करते हैं। हाँ, तो लगता ही नहीं है कि नारूप है भी कोई। हाँ, मतलब भगवान ऊंची बात समझा दी है भगवान ने, हाँ, हाँ, कि तुम छोटे बन जाओ, बच्चे बन जाओ, हाँ, फ्रेंड बन जाओ। हाँ, तो यही तो दीदी ज्ञान है, नहीं। हाँ, ये विज्ञान है, पर भाव भले ज्ञान का रहे अंदर का कि वो सीखे लेकिन समझे, फिर भी पर जो रोल विज्ञान है से। हाँ, भगवान ने
भजन गाइंदे ना, करे धड़सा जुदा से रखे गुरु जी भेंट कर प्यारा। हाँ तो धड़सा माने को अहंकार को, हाँ, अहंकार को निकाल के। अहंकार हमारे को अभी भगवान बोलते हैं अहंकार को फेंक दो हाँ तालाब में पत्थर बांध के। तो अभी पत्थर बांध के सही में फेंक दिया ऐसे लगता है। पर अहंकार भगवान बोलते हैं ऐसा है पक्का कि फिर तैर के आ हाँ। जाता है। दीदी फिर भी ना हम अलर्ट है ना, तो नहीं हमको पकड़ता गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अलर्ट रहते हैं ना तो भगवान बिल्कुल नहीं बोलता। भगवान अगर ये तेरी सत्ता ना होती, मैं स्वस्थ ना होती इतनी बड़ी एज में, मेरे को भगवान ने कोई बीमारी नहीं दी है, ये भी उसकी भगवान की वजह ही है। हाँ जो हमें अच्छे से जी रहे हैं स्वस्थ होके। चलो बहुत नहीं अच्छी तो बात। ज्ञान नहीं रहता तो बोलते आज पूरी क्यों बनाए हो, अभी ये क्यों बनाए हो, बहू को बोलते हैं आदर्श। अभी लगता है जो भी रोज भी पूरी मिल जाएगी उस पर सकता है। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी। ध्रुव माता आप क्या बोल रहे हो? दीदी हाँ हाँ जैसे उद्धव ज्ञानी था लेकिन अभिमान था उसको, हाँ उद्धव को, क्योंकि उसने गुरु नहीं किया था ना, तो उसको निम्रता नहीं थी। तो वो बोलता था मैं जाऊं तो सही, लेकिन उसको अभिमान था अपने ज्ञान का। हाँ तो क्योंकि गुरु से ज्ञान नहीं लिया था, वेदांत का ज्ञान था, हाँ इसके लिए ही वो उसको अहंकार था ना, अपने हाँ अभिमान था उसको ज्ञान। हाँ तो तो ये अभिमान, ज्ञानी को क्यों अभिमान होना चाहिए? नहीं, हाँ, जो गुरु के होते हैं ना अर्पण है तो भगवान, फिर। ज्ञान निम्रता वाला होता है, ज्ञानी को तो हाँ निम्रता होती है। हाँ तो उसको अभिमान नहीं होना चाहिए, आय नो नहीं होनी चाहिए ना। हाँ हाँ तो उद्धव को क्यों अभिमान आया? क्योंकि उसने गुरु नहीं किया था, हाँ हाँ, गुरु अपने से ज्ञान लिया था, अपने उससे से। ज्ञान नहीं लिया था। हाँ, तो गुरु भाव बहुत जरूरी है। गुरु गुरु भाव, गुरु भाव होना चाहिए ना। गुरु जरूरी है, हाँ, गुरु करना गुरु बहुत करना जरूरी है। एकलव्य ने देखो गुरु, भजन बोले एकलव्य ने गुरु किया था, जब गुरु ने भी मना किया कि मैं तेरे को नहीं देगा, तो उसकी मूर्ति बना के भी वो उससे बात करता था। तो एकलव्य ने मूर्ति से सीखा ना, तो वे मूर्ति भी भाव रखा ना मूर्ति में। और किसी को बोलना है प्यारों कुछ? आज बहुत ऊंची बात दीदी चली। सुनो ना, कल दीदी ऐसे भगवान एकलव्य की ने बात गुरु कर रहे थे किया था। तो एग्जाम करना एक मिनट। कि जैसे मकोड़ी रहती है ना, मकोड़ी, हाँ मकोड़ा नहीं ना, मकोड़ा, हाँ, तो मकुट। उसको कैसे ताड़ते हैं तो भी वो आवाज नहीं करती है हाँ मकोड़ी। और तो तैयार रहता है, उड़ता है आकाश में, उसकी उड़ान ऊंची है, लेकिन वो ऐसे काटता है कि सबको पिला देता है। हाँ, तो बोलते हैं तुम भी ऐसे माखोड़ी बनो, नम्रता। तो नम्र। माखोड़ी में इतनी नम्रता है, हाँ, पैरों से कुचली जाती है लेकिन उसकी आवाज नहीं होती है। नहीं होती। और जो ततया है पीला, वो देखो पीला पीला कैसे पीड़ा देता है, हाँ आकाश में उड़ता है हम से, हाँ, ठीक है। लेकिन पीड़ा कितनी देती, सब लोग हाँ डरते हैं उससे। हाँ, नम्रता भाव समझो फिर, ये भाव ठीक है, समय समय पर। लेकिन भगवान की बातें याद करके ना लगता है भगवान तेरी बातों में रमे रहे तो अच्छा है। हाँ हाँ और उसकी बातें करते रहो ना दीदी, सही में हमको ना संसार सामने नहीं आता है, आता भी है तो जैसे पार्ट प्ले हो जाता है ऊपर हाँ, ऊपर से। पर मतलब भगवान कैसे पार्ट प्ले कराता है वो भी हमको पता नहीं चलता है। हाँ, सही इतना अभी बात। भगवान ने अपने को गुम कर दिया है। हाँ हाँ, और किसी को बोलना वो है? टाइम वाणी अपने बैठते हैं, भजन याद करने बैठते हैं। हाँ हाँ, ये पुरुषार्थ है ना, अच्छी बात है। और किसी को बोलना है? ध्रुव माता और ध्रुव, ये भारती को छोड़ के और किसको बोलना है? सुजाता, सचदेवा, बोलो। मैं तो भजन बोलूंगी इधर। हाँ, लास्ट में बोलना, इनको बोलने दो वचन आज। सचदेवा जी कुछ बोलना है? सुजाता जी, ज्योति दीदी तहां कुछ चंदा? हाँ सुजाता बोल। नहीं, वाणी पूरी क्लियर है वाणी आज। क्लियर है ना, तो कुछ तो बोल। हाँ वो उद्धव जी का जो थोड़ा अहंकार है वो भी समझ में आता है वो। हाँ हाँ, वो उद्धव हमारे अंदर ही है ना, बाहर थोड़ी है। हाँ बाहर थोड़ी है। मतलब गोपी। छोटी छोटी बातें तो हमारे हाँ अंदर भी है ना, हाँ हाँ, वही। सही बात है। उसी बात को अहंकार से देखो और उसी बात हाँ को प्रेम से देखो, तो देखो हाँ। फिर सामने वाला सदस्य वही है। अहंकार से देखोगे तो अरे इतनी बड़ी हो गई है, इतनी समझ नहीं है, ऐसा है। कितने रूपों में मन थॉट लेके आता है।
फिर उसी ठीक को है, प्रेम से देखो तो लगता है ठीक है ना, तो क्या हुआ, ठीक है बोली ना। तो बड़ी तो है, अच्छा हुआ मेरे को हम्म, सुजाग की, अच्छा हुआ ऐसा की, तो ये फिर हम्म, ऐसा भाव निकलता है, तो ऐसा भाव प्रेम में निकलेगा और प्रेम में निकले। अहंकार में हाँ फिर वही दिखाएगा। हाँ, चलो बहुत बिल्कुल। अच्छी तो बात। प्रेम की बात बहुत अच्छा लगा, वो प्रेम मतलब ऐसा हाँ, मतलब बोलते हाँ, अभी भगवान को भी बोलने सहन नहीं वाला। हुआ ना गोपियों की बात। हाँ तो वही भगवान ने देखो कितने आर्ट से बोला, ऐसे नहीं बोला। बोला कि हाँ। तू गलत बोल रहा है, तेरी ये बात हम्म, है। तो हाँ। भगवान देखो कितने आर्ट से उसको बोला। वही बोला ना, हाँ। 10 ज्ञान से ऊपर है, हाँ, वो तुम्हारी अनपढ़ अनपढ़ है पर पर ज्ञान से। ज्ञान से ऊपर है। हम्म, हम्म। चलो ये हाँ, अच्छा ज्योति लगा। दीदी आप बोलो। हाँ, बिना गुरु कृपा से जो ज्ञान पाया जाता है वो उसमें अहंकार होता है। उस माना उद्धव को वह अहंकार था। हाँ, हाँ, उद्धव को और उस अहंकार को चूर करने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान उसे ब्रिज में भेजता है। हाँ भगवान इसीलिए उद्धव को गोपियों के पास ब्रिज में भेजता है, हाँ हाँ, सही बात। क्योंकि प्रेम रूपी भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए। हाँ, प्रेम रूपी भक्ति। उसका तो ज्ञान है, तो हाँ ज्ञान और प्रेम दोनों मिलकर ही समन्वय होते हैं, लेकिन वह अहंकार उसको दूर करने के लिए ही भेजता है। हाँ, सही उद्धव बात। को अहंकार आ गया था ना। हाँ, ऐसे भी देखते हैं संसार में तो लगता है इसको समझ तो है ना, पर ये समझ उसकी कहाँ यूज हो उसको मालूम नहीं है। तो फिर माता को सिखाना पड़ता है ना कि समझ है उसको, ये उसकी अच्छी बात है, पर फिर माँ बोलती है चलो इसको कैसे सिखाऊं, नो करेगी तो उसका हमेशा के लिए कट हो जाएगा ऊंचा भाव, फिर ऐसी लीला करनी पड़ती है। हाँ, और कुछ ज्योति दीदी आप बोलेंगे। संबंध से, हाँ, कोई भी संबंध जोड़ने से प्रेम ही बढ़ता है, उसमें अहंकार का तो विकार आता ही नहीं है। नहीं आता है ना, अच्छी बात है बहुत। नहीं, नहीं आता है तो अच्छी बात है, पर आता है क्योंकि आई नो मन कितने रूप से खड़ा होता है, मैं जानती हूँ, मेरे को पता है, मैं बड़ी हूँ, चलो मैं उसको नहीं, रिलेशन बनाने से उसमें हाँ भी आता है। किसमें, रिलेशन हाँ रिलेशन बनाने में क्यों नहीं आएगा संबंध, रिलेशन बनाने में संबंध में अहंकार नहीं आएगा, आएगा। मैं जानती हूँ, अरे मैं तो उसकी बड़ी हूँ, मैं नहीं बोलूंगी तो कैसे होएगा, मेरा तो कर्म है, मेरा तो फर्ज है, ऐसे ऐसे करके भी मन बड़ा चतुर है। मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं उसकी माँ हूँ, मेरा फर्ज है भाई। तो ये भी अहंकार आएगा ना, तो प्यार से और समझा। दूसरा ये भी है कि भक्तिहीन वाचल वाला होता है, और भक्ति युक्त जो मनुष्य होता है वो मौन रहता है। हाँ, वो मौन रहता है। मौन मौन रहकर अध्ययन करता है। हाँ, वो मौन रह के अध्ययन करता है। अध्ययन करता है। तो सब आठ, हाँ सही बात है ना, मौन रह के वो अध्ययन करता है और वो बोलने में और बस जो में। भक्तिहीन होता है वो बहुत बोलता है, हाँ, हाँ, खाली वाचाल होता बातें है, करके, बात ही हाँ, करता है। बातें करता रहता है। सही बात है, वो वाचाल होता है, वो मौन होता है, भक्ति हाँ, वाला मौन रहता है। मौन रहता है, हाँ, और वो बोलता है मैंने क्योंकि किया। वो भक्ति से परिपूर्ण है, हाँ और वो खाली है। हाँ तो चवंदा आहिनि ना भाई, खाली घड़ो वजे घणो। हाँ, खाली घड़ा ज्यादा थोड़ा सा बचता ज्ञान होता है तो अपने जैसा किसी को समझते नहीं है लोग। हाँ, सही बात है, सही बात बोल रहे हैं। हाँ सुजा, ये सचदेवा जी कुछ बोलना है, आपकी बात क्लियर हुई जी जी, है ना। तो जहाँ रिलेशन है वहां आता है अहंकार, पर भगवान ने बोला वो अहंकार को मैं जानने वाला हूँ। फिर जानो कौन सा अहंकार है, फिर प्रेम 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 बस करते चलो। हाँ, निर्मला दीदी बोलिए आप। हरिओम 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 दीदी। हरिओम हरिओम, चो प्रेम की भाषा ही अनोखी है। हाँ, प्रेम की भाषा ही अनोखी है। भाषा ही अनोखी है। प्रेम एक प्रेम जो होता है वो मालूम नहीं पड़ता है मैंने प्रेम क्या है। हाँ हाँ जब प्रेम हो जाता है तो कुछ ज्ञान विज्ञान समझ में नहीं आता है। प्रेम ऐसी भाषा है। हाँ, अपने आप हो जाता है वो तो, पर वो भी कुछ भी करते खो करते जाती ना। है।
हाँ, करते-करते प्रेम खो जाते हैं सच हाँ, में। हाँ। जैसे भगवान ने ऐसे गोपियों और यशोदा के कैसे पूरा गुण गाते थे, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, गोपियों को बिना याद आती है, तो प्रेम की हम ऐसी भाषा है, हाँ, हाँ। हम भी उसके बिना ये रह नहीं सकते सच में। हाँ, हाँ, चलो अच्छी बात है। चलो और किसी को बोलें? ध्रुव माता भजन बोलिए। हाँ, ज्योति दीदी ओ आप कुछ बोले? मेरे गुरु दयालु सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। अकुट खजाना लेकर भी कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। अकुट खजाना लेकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। जहाँ ने था मुझको ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले लगाया। जहाँ ने था मुझको ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले से लगाया। विकार से इस देह को तूने अपने प्यार में बुला दिया है। विकारों से इस देह को तूने अपने प्यार में बुला दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। जिस मन ने मुझको माया में फसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जिस मन ने मुझको माया में फसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया है। जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। करूं शुक्रिया किस जुबां से तेरा, तुम्ही ने काटा आवागमन है मेरा। करूं शुक्रिया किस जुबां से तुम्हारा, तुम्ही ने काटा आवागमन है मेरा। ज्ञान की ज्योति जला के तुमने अंधेरा सारा मिटा दिया है। ज्ञान की ज्योति जला के तुमने अंधेरा सारा मिटा दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। जन्म जन्म के मेरे साथी, मैं ना समझूं तेरी बाती। जन्म जन्म के मेरे साथी, मैं ना समझूं तेरी बाती। तेरे मेरे का भेद मिटा कर अपने में मुझको मिला दिया है। तेरे मेरे का भेद मिटा कर अपने में मुझको
मिला दिया है। तो मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। स्वधर्म का पालन तुमने कराया, अशोक रहना मुझे सिखाया। स्वधर्म का पालन तुमने कराया, अशोक रहना तुमने सिखाया। बेगमपुर की शहंशाही देकर आनंद स्वरूप बना दिया है। बेगमपुर की शहंशाही देकर आनंद स्वरूप बना दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। अकुट खजाना देकर भी कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। अकुट खजाना देकर भी कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। चलो, हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। अखुट खजाना, अखुट माना जो खुटता ही नहीं है, बढ़ता जाता है, ऐसा खजाना देकर भी अभी तू कम नहीं। कहता है कि मैंने कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं ये दिया। तेरी अमानत थी, तू लिया। और बेगमपुर माना हम लोग कहाँ के वासी हैं? बेगमपुर के वासी, नॉट रायपुर, थाना, मुंबई, नहीं, दिल्ली नहीं, बेगमपुर, जहाँ कोई जहाँ कोई गम गम बना ही नहीं है। नहीं है। हाँ, कम नहीं है। हाँ, जहाँ यहाँ गम कोई बना ही गम नहीं है, नहीं। तो हम बेगमपुर के वासी हैं, ठीक है ना? आनंद ही आनंद है। आनंद ही नहीं, आनंद। अभी अंदर में सब पक्का करो, ये दिल्ली, बम्बई, रायपुर सब बाहर मुक्ता है ना, हम बेगमपुर के वासी हैं। चलो, हाँ, उस क्या बोल रहे हैं राजमाता कुछ? नहीं, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, इसी की है ना। इसी तर्ज पे है, सही बात है। राजमाता कुछ बोल रहे थे क्या आप? नहीं दीदी, नहीं, चलो, भजन बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा है। ज्योति दीदी, आपका माइक हिला, कुछ बोलना है आपको? थैंक यू माता, ध्रुव माता, थैंक यू। चलो, गुरु को थैंक यू बोलो। गुरु को थैंक यू। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरि ओम। सबको हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम। ठीक है, बंद करें? हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। ठीक है हो? जी हाँ। बढ़िया। तव्हांजो आहे। गुरुअ जो आशीर्वाद, गुरुअ जो सभिनि सां आहे आशीर्वाद। ठीकु आहे? हाँ हा, हरिओम। हाँ। गुरु ॾाढो ॾाढो
हाँ, घट-घटवासी है गुरु। कैसे आवाज देता है अंदर से ही। हाँ। गुरु बैठा है अंदर में, कैसे मोती समंदर में, वो सही में फील होता है। हाँ। हाँ, और क्या बोल रहे हैं आप संजय चंद्रानी? बोलिए, और कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं एक वर्ड का, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लगता है बस सुनते रहे बस अभी तो। चलो, यही तो भाव है भगवान का। चलो, हाँ। हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम।